दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के साथ करीब 4 घंटे तक चली मुख्यमंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस को लेकर की चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। सोमवार की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रात के अंधेरे में नए प्रोजेक्ट्स का किया मुआयना। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वर्वेद मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बनारस के रोड मैप से बनता है देश के विकास का रोड मैप। पीएम मोदी ने स्वर्वेद धाम में विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव में लिया हिस्सा। सदगुरु सदाफल देव महाराज को चढ़ाए फूल। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर कांग्रेस ने किया व्यंग्य। पी चिदंबरम बोले, चुनाव के समय अयोध्या और वाराणसी में पाए जाते हैं पीएम। पीएम मोदी के दौरे पर ममता बनर्जी का वार। कहा, जब भी चुनाव आता है गंगा में डुबकी लगा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी चुनाव से पहले काशी के बाद अब अयोध्या से संदेश की बारी। कल बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में मंदिर निर्माण के काम का निरीक्षण भी करेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। हनुमानगढ़ी के भी करेंगे दर्शन। वाराणसी में बायो कंजर्वेशन प्लांट देखने पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ में थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर चौतरफा फंसने के बाद अखिलेश की सफाई। कहा, मेरा मतलब यूपी सरकार के हाथ में से था। लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है। ये सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। पीएम पर अखिलेश की टिप्पणी को लेकर बीजेपी आग बबूला। कहा, उनके अंदर औरंगजेब की आ गई आत्मा। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। यूपी चुनाव के लिए जारी है राजनीतिक रस्साकशी। जौनपुर से विजय रथ पर निकले अखिलेश यादव। जौनपुर में अखिलेश यादव ने फिर से किया जीत का दावा। बीजेपी बोली, जनता के मन को मैंने पढ़ लिया, उसने मन बना लिया है। बीजेपी की तुलना किसी से नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकमात्र संदेश है कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। नंबर 2, 3, 4 के लिए ये सब आपस में लड़ रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 18 दिसंबर को महंगाई के मुद्दे पर अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल। 19 दिसंबर को रायबरेली में प्रियंका गांधी की रैली। टाउन हॉल कार्यक्रम में महिलाओं के साथ करेंगी बातचीत। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का मार्च। राहुल ने काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। कहा, संसद में बोलने नहीं दे रही सरकार। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। विपक्षी दलों ने की सरकार के विरुद्ध नारेबाजी। निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा से विजय मार्च तक निकाला। विजय चौक तक मार्च। मोदी सरकार के विरुद्ध संसद से सड़क तक रणनीति बनाने में जुटा विपक्ष। सोनिया की अगुवाई में कल फिर से चर्चा, कल फिर से होगी मीटिंग। गोवा में ममता ने बीजेपी पर किया जोरदार वार। कहा, टीएमसी का मतलब है टेम्पल, टास्क, चर्च। हम सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। गोवा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप। रैली में चंडी पाठ करके खुद को बताया पक्का हिंदू। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बीजेपी किसान मोर्चा की रैली। शुभेंदु अधिकारी ने की अगुवाई। सिंगूर से बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना। शुभेंदु बोले, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं देती ममता।
उत्तराखंड के काशीपुर में अरविंद केजरीवाल की रैली, महिलाओं से किया हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा। कल 2 दिन के पंजाब दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जालंधर में निकालेंगे तिरंगा मार्च। पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती ने किया इसका ऐलान। पंजाब के मोगा में अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की रैली आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा, जांच टीम ने हत्या को सीधे सोची समझी साजिश बताया। आशीष मिश्र समेत दूसरे आरोपियों की बढ़ गई मुश्किलें, बढ़ा दी गई हैं कई सारी इन पर संगीन धाराएं। एसआईटी के खुलासे के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर तेज किया हमला, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग तेज। हत्या को सुमोटो नहीं लेता तो ये तो वहां की योगी सरकार और पुलिस बचा लेती मंत्री को और उनके बेटे को। अब जबकि मालूम हो चुका है कि प्रीमेडिटेटेड पूरा प्लानिंग से उन 5 लोगों की हत्या की गई, तो हम इस बात का डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री फौरन उस मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से खारिज करें। लखीमपुर कांड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले पीएम जानते हैं कि एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। जेल में बंद बेटे से मिलने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पहुंचे, कहा जैसे बेटे से बात होती है वैसे ही बात हुई। पंजाब के संगरूर में सीएम चन्नी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, शिक्षकों ने की नारेबाजी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। करीब 20 साल बाद शुरू हुई सिंघू बॉर्डर की साफ सफाई, किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद रास्ता खोलने की तैयारी। जारी किसानों की घर वापसी, गाजीपुर बॉर्डर पर युद्ध स्तर पर सामान समेट रहे हैं किसान। हरियाणा पंजाब की संगरू बॉर्डर से भी घर वापसी कर रहे हैं किसान, अंतिम दिन पूजा पाठ किया। टिकरी बॉर्डर से हटाई गई बैरिकेडिंग, कल सुबह से शुरू हो जाएगी गाड़ियों की आवाजाही। महाराष्ट्र में सामने आए ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज, 28 पर राज्य के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 57 मरीज, गुजरात में सामने आया एक और नया मरीज। कोरोना के मामलों को लेकर एक्शन में बीएमसी, करीना कपूर की बिल्डिंग में पहुंची मेडिकल टीम। करण जौहर के घर भी बीएमसी की टीम पहुंची, बिल्डिंग को किया गया सैनिटाइज। बीएमसी की टीम ने अमृता अरोड़ा के घर को भी सैनिटाइज किया, लगाया बैनर। श्रीनगर में कैंडल मार्च का आयोजन, आतंकवादी हमले में शहीद 3 पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में पुलिस वालों पर आतंकवादी हमले का विरोध, जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर हमले के शहीदों की पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम। श्रीनगर में हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ, पुलिस के अनुसार 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकवादी इस हमले में शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारा गया एक आतंकवादी, बड़ी तादाद में हथियार बरामद, पूरे इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। दादरी में गोली मारकर पूर्व प्रधान की हत्या, बदमाशों ने दिन दहाड़े मार डाला। राजस्थान के डूंगरपुर में 12 लाख की अवैध शराब बरामद, गुजरात बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ये शराब बरामद की गई। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गाड़ी विदेशी शराब बरामद। कौशाम्बी में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, ईयरफोन लगाकर रेलवे क्रॉसिंग कर रहा था पार। सहारनपुर में 1 करोड़ रुपए की नशे की खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। बैतूल में फेसबुक लाइव के दौरान एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, पत्नी पर लगाया अवैध संबंध का आरोप। गाजियाबाद में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन ने चलाई गोली, वीडियो वायरल, पुलिस ने बढ़ाई जांच। इंदौर पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए वीडियो बनाने के दौरान 10वीं के छात्र की मौत, स्टूल फिसलने से हो गई मौत। गोपालगंज में शराब के नशे में धुत दारोगा का बवाल, नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगा दिया जाम। इंदौर में नकली सिगरेट का जखीरा बरामद, बाजार में करीब 50 लाख रुपए इसकी कीमत। यूपी के हापुड़ में पहले स्टेडियम का शिलान्यास, डीएम अनुज सिंह, विधायक विजयपाल ने मंत्रोच्चार के साथ रखी नींव। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, लगातार गोते लगा रहा है न्यूनतम तापमान। शीतलहरी की चपेट में राजस्थान, हनुमानगढ़ में 4 के करीब न्यूनतम तापमान।
पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का औली। पिछले हफ्ते जमकर हुई बर्फबारी, स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं आप लोग। मुंबई में बुधवार दोपहर 1 बजे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे विराट। वनडे सीरीज में न खेलने के अटकलों पर देंगे सफाई। गुरुवार को 3 टेस्ट खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है टीम इंडिया। अफगानिस्तान की टीम अगले साल मार्च में 3 टेस्ट मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। भारत में टीम इंडिया के विरुद्ध होगी ये सीरीज। भारतीय मूल के हरकीरत सिंह बाजवा ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम में जगह बनाई। वेस्टइंडीज में अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप में करेंगे बाजवा शिरकत। एडिलेड में ट्रेनिंग के दौरान मैचों में प्रदर्शन के आधार पर हरकीरत का चयन हुआ। कम उम्र के कारण अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अब वो खेल पाएंगे। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ दिल्ली का ओखला पक्षी विहार। विदेशी मेहमानों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने विकी कौशल और कटरीना कैफ मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सामने शामिल हुए। थोक महंगाई दर ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। नवंबर में 14.23% पर पहुंचा आंकड़ा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। 166 अंक लुढ़ककर 58,117 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 47 अंक टूटकर बंद। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी। ग्रामीण इलाकों में करीब 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। सेमीकंडक्टर संकट के गहराने से नए साल में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वेटिंग। डिलीवरी में देर की आशंका। इनोवेटर ग्लोबल समिट 2021 में 1000 से ज्यादा लोग सम्मानित। महिलाओं के जीवन में उन्नति के योगदान के लिए इनाम। $3 खरब वैल्यूएशन वाली कंपनी बनने के करीब पहुंची एप्पल। करीब 4% सिर्फ दूर शेयर। नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान के दामों में की 60% तक की कटौती। भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कम कर दिए दाम। फिट इंडिया खेलो इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट मुकाबला। राजधानी मैथ्यू क्लब की ओर से आरपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। त्रिची के श्रीरंगम मंदिर में जुटी हजारों की भीड़। बैंकुट एकादशी के 10वें दिन खुला स्वर्ग का रास्ता। दिल्ली के सादुल्ला जाब पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में कर्मवीर नाम के शख्स का कमाल। कचरे के ढेर वाली डीडीए की जमीन को पार्क में किया तब्दील। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन की एंट्री। विदेश यात्रा से लौटा शख्स पॉजिटिव। रूस ने वापस लिया वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। लोगों की नाराजगी के बाद सरकार का निर्णय। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों को लेकर लोगों का गुस्सा जबरदस्त प्रदर्शन किया। काबुल के ड्रोन हमले में किसी भी सैनिक को सजा नहीं देगा अमेरिका। जांच के बाद पेंटागन का बयान। 10 अफगानियों की मौत दुखद। 73 साल में पहली बार यूएई पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। प्रिंस शेख मोहम्मद जायद के साथ ऐतिहासिक मुलाकात। सूडान में तख्ता पलट के विरुद्ध सड़क पर भीषण संग्राम। राजधानी खार्तूम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई तीव्रता। प्रशासन ने जारी की सुनामी की चेतावनी। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित केंटकी राज्य का दौरा करेंगे जो बाइडेन। अब तक 74 से ज्यादा लोगों की मौत।